ख्वक्सा एक ऐसा त्यौहार है जो हुम्सो में मनाया जाता है। लाब्रंग, कानम, सपीलो और करला इन सभी गांवों को हुम्सोगुड़ी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरे किन्नौर में मांग के महीने में मांग का मेला बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस वर्ष मुझे इस ख्वक्सा के त्योहार में सम्मिलित होने का सुयोग मिला है। इस मांग के महीने में सादो यानी कि लोहड़ी के बाद हमारे ग्राम देवता श्री सकोलिंग दंबर जी देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जिस दिन देवता जी ऊपर जाते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं। इन दिनों सभी ग्रामवासी प्रातःकाल रात खुलने से पहले तुवंग लगाते हैं। फिर मांग 14 को देवता जी नीचे उतरते हैं और अपने साथ बोरंग लेके आते हैं। बोरंग यानी कि फल या अनाज लेके आते हैं। तब भी हर घर में पूजा की जाती है। फिर 2 दिन सांगा मनाया जाता है। सांगा मीठों का त्योहार है और ये त्योहार सदियों से मनाया जाता आ रहा है और सांगा के दिन मीट की पूजा की जाती है। सांगा के बाद मनाया जाता है ख्वक्सा, जो कि लाब्रंग गांव में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जिला किन्नौर में बसा सुंदर सा गांव लाब्रंग। हमारा गांव लाब्रंग मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। नोस्कलंग, गल्लप, गोम्पनंग और थोंगनिंग। ख्वक्सा यहाँ 3 दिवसीय त्यौहार है। यह त्यौहार पुराने ज़माने से मनाया जाता आ रहा है और आज भी लाब्रंगवासी ख्वक्सा के इस त्यौहार को उसी शान और उल्लास से मनाते हैं। शुरुआत होती है नोस्कलंग ख्वक्सा से। सबसे पहले देवता जी के कारदार और गांव की सभी महिलाएं हमारे किले के पास एकत्रित होती हैं और यहाँ पे पूजा की जाती है और इसके बाद यहाँ से सभी लोग नोस्कलंग की ओर प्रस्थान करते हैं। लाब्रंग गांव के शुरुआती भाग को नोस्कलंग कहा जाता है। तो आज है ख्वक्सा का पहला दिन जो कि होता है नोस्कलंग ख्वक्सा और 2 परिवार में से एक घर जो होता है वहाँ पे हम ख्वक्सा किम रखते हैं। तो इस बार जो है हमारा घर है ख्वक्सा किम, तो यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ पे नाचना गाना होगा और यहाँ पे हमने बहुत सारे तो नहीं, कुछ एक ट्रेडिशनल डिशेस बनाए जो मेन होता है और जो ख्वक्सा के दिन ही बनता है। तो आप ही से पूछते हैं हम कि आप ही क्या क्या बनाया आज हमने? पोल्टू बनाया, सब्जी बनाया, हमने बनाया है नमकीन चाय और चिल्टा मीठा चाय और जो आप ही जिस सब्जी की बात कर रहे हैं वो है फाफरा की सब्जी जो कि ब्रसोमा हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने बनाई हैं। तो आज ख्वक्सा का पहला दिन है
तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। नोस्कलंग की सभी महिलाएं आने वाले मेहमानों के लिए पोली यानी कि चिल्टा, ग्यामरस, फाफरे की सब्जी, नमकीन चाय तथा अन्य पकवान बनाती हैं। ख्वक्सा किम में ब्रेयंग पुयामा होता है, यानी कि ब्रेयंग की पूजा की जाती है। ब्रेयंग में चुल्ली, फाफरा, जौ, नमक, चर्बी और ओगला होते हैं। ये अनाज ब्रेयंग बना के निकालते हैं, फिर इनकी पूजा की जाती है। ये पूजा साल फसल अच्छे होने के लिए की जाती है और इन अनाजों को इकट्ठा करके संतंग यानी कि देवता जी के मंदिर में ले जाया जाता है और इस अनाज का मार्च के महीने में पिसाई करके आटा बनाते हैं और देवता जी की ओर से पूरा एक टंग का खाना सभी ग्रामवासियों को दिया जाता है, जिसे ग्यानमबोस भी बोलते हैं। ये प्रथा काफ़ी पुराने ज़माने से चली आ रही है। पुराने ज़माने में खाने पीने की कमी हुआ करती थी, इसलिए देवता जी ग्यानमबोस करवाते थे और पूरे गांव वालों को कोन यानी कि दू बाड़ी बना के दिया जाता था। भजंत्री और देवता जी के कारदार व अन्य गांव की हर घर की महिलाएं इस त्योहार में शामिल होती हैं। मेहमानों का स्वागत करना, ब्रेयंग पुयामा करना, मेहमानों को खाना परोसना और उसके बाद नाच गाना, ये हर ख्वक्सा किम में होता है। नोस्कलंग के हर घर में ख्वक्सा इसी तरह से मनाया जाता है। नोस्कलंग के आखिरी ख्वक्सा किम से हम सभी जाते हैं मुद्दी में, हमारे चश्मे के पानी के पास, जो कि गांव के बीच में है। यहाँ पानी 3 चश्मों से आकर गांव के बीच में इकट्ठा होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। यहाँ पर एक सामूहिक भवन है जिसे हम पिखंग पंठंग भी बोलते हैं। इस पिखंग पंठंग के छत पर सभी लोग आकर मेला करते हैं और ये मेला काफ़ी शाम तक चलता है। नोस्कलंग ख्वक्सा के अगले दिन होता है गल्लब ख्वक्सा। लाब्रंग गांव के बीच के भाग को गल्लब कहा जाता है। गल्लब ख्वक्सा के दिन भी गल्लब की महिलाएं आने वाले मेहमानों के लिए पुली, प्रसमा, साचा तथा अन्य व्यंजन बनाती है। सभी हाथ पकड़कर गाना गाकर ख्वक्सा करते हुए गल्लब के ख्वक्सा किम में जाते हैं। यहाँ पर भी ब्रेयंग पूजा होती है और सभी लोकगीतों पर नाचते हैं, जिसे हम शोन्मा बोलते हैं। ख्वक्सा का त्यौहार साल फसल अच्छी होने के लिए पुराने ज़माने से मनाते आ रहे हैं। ये त्यौहार खाने पीने और नाचने गाने का त्यौहार है। ख्वक्सा में केवल ख्वक्सा ग्रिप, ख्वक्सा के ही गानों को गाया जाता है। ख्वक्सा हर साल लाब्रंग गांव में इसी हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। गल्लब ख्वक्सा के दिन भी आखिरी ख्वक्सा किम से हम सभी पिखंग पंठंग में जाते हैं और वहाँ जाके हम शोन्मा करते हैं। गल्लब ख्वक्सा के बाद देरख्यम मनाया जाता है। देरख्यम हर वर्ष माघ बीज को मनाया जाता है और इस वर्ष देरख्यम बनाने की तिथि गल्लब ख्वक्सा के बाद रही। देरख्यम की शुरुआत माथस खानदान के इस पौराणिक घर से होती है। ये घर लाब्रंग गांव का सबसे प्राचीन घर है और लगभग 400 साल से भी पुराना माना जाता है। पुराने ज़माने से ही यहाँ गांव की महिलाएं एकत्रित होती है और यहाँ फिर खाने पीने के बाद
महिलाएं लोकगीत गाकर किले के लिए प्रस्थान करती हैं। लाब्रंग किला, जिसे हम खर कहते हैं, लाब्रंग किला पौराणिक कला और वास्तुकला का अद्भुत व आश्चर्यजनक प्रतिमान है। आज भी लाब्रंग किला अपने स्थान पे उसी शान से कायम है। तिरख्यम के दिन लाब्रंग किले के पुजारी व कुछ महिलाएं यहाँ पूजा पाठ करती हैं और वे किले के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती हैं। गांव की बाकी महिलाएं दरवाजे के बाहर से अंदर की महिलाओं और पुजारी जी से दरवाज़ा खोलने के लिए अर्ज़ करती हैं। ये प्रथा पुराने ज़माने से चली आ रही है। महिलाएं लोकगीतों द्वारा किले का दरवाज़ा खोलने के लिए अर्ज़ करती हैं। किले के अंदर की महिलाएं और दरवाजे के बाहर की महिलाएं लोकगीतों द्वारा वार्तालाप करती हैं, जो कुछ इस प्रकार है। और कुछ ही देर बाद किले का दरवाज़ा ग्रामवासियों के लिए खोल दिया जाता है। फिर यहाँ सभी का स्वागत करते हैं और प्रसाद दिया जाता है। जब से ये किला बना है उसी समय से भगवान थोंगथोंग ग्याल्बो और देवता पेखरशु यहाँ पर विराजमान है और आज भी ग्रामवासी इनमें अपनी आस्था रखते हैं। सभी यहाँ छा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। दर्शन करने के बाद सभी पौराणिक लोकगीत गाकर शर्मा करते हैं, हमारा लोक नृत्य करते हैं। ये लोकगीत केवल तिरख्यम के त्यौहार में ही गाए जाते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा किले की सीढ़ियाँ चांगकुंग मेलिंग से लेकर किले की छत तक के लिए लोकगीत समर्पित किए गए हैं। ये लोकगीत आज भी लाब्रंग गांव में गाए जाते हैं। ग्रामवासियों ने हमारी धरोहर और पूर्वजों की निशानी को आज भी इतनी खूबसूरती से संजोए रखा है, जो बेहद ही सराहनीय है। लाब्रंग किले में जो सदियों से लोकगीत गाते आए जा रहे हैं,
उन्हें गाकर शोनमा करके सभी लोग किले से बाहर निकलते हैं और किले के बाहर कुछ देर शोनमा करते हैं। फिर यहाँ से सभी लोग पिखंग पंथंग की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी ग्रामवासी पिखंग पंथंग की छत पर लोकगीत गाकर हमारा लोक नृत्य शोनमा करते हैं और हमारे ग्राम देवता श्री सकोलिंग दुम्बर जी सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं और दीर्घम का ये मेला देर शाम तक मनाया जाता है। आखिरी दिन होता है गोम्पनंग खोक्सा का। लाबरंग गांव के आखिरी हिस्से को गोम्पनंग कहा जाता है। गोम्पनंग खोक्सा के दिन भी सभी हाथ पकड़कर लोकगीतों के साथ खोक्सा करते गांव के रास्ते से होते हुए गोम्पनंग की ओर जाते हैं। गोम्पनंग खोक्सा के दिन भी सभी महिलाएं आने वाले मेहमानों का स्वागत करती हैं। उन्हें वे किन्नौरी व्यंजन परोसती हैं। खोक्सा का जो मेन ड्रिंक होता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी पुराने ज़माने से बनाया जाता आ रहा है, वो है यू, जिसे हम छंग भी कहते हैं। यू जौ से बनाया जाता है, जो बेहद ही स्वादिष्ट पेय है। गोम्पनंग खोक्सा में भी मेहमानों का स्वागत करना, खाना पीना, प्रियंग पुयामा करना व नाच गाना होता है। खोक्सा के त्यौहार को महिलाओं का त्यौहार भी कहा जा सकता है, क्योंकि खोक्सा के त्यौहार में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और खोक्सा के इस त्यौहार को वो बहुत आनंद लेती हैं और लोकगीतों के साथ अपनी खुशी को बयां करती हैं। हमेशा की तरह इस वर्ष भी खोक्सा में मौसम ने हमें निराश नहीं किया और गोम्पनंग खोक्सा की खुशी मौसम ने कुछ इस तरह दिखाई। शाम होते ही बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ़ के आने से खुशी दोगुनी बढ़ गई। इस तरह मानो खोक्सा के त्यौहार में 4 चांद लग गए हो। इसीलिए तो खोक्सा को बर्फ़ का त्यौहार भी कहा जाता है। बर्फबारी के संग सभी लोग
खोक्सा करते हुए गोम्पनंग के आखिरी घर में जाते हैं। गोम्पनंग के आखिरी खोक्सा किम से सभी लोग पिखंगपंथंग की ओर निकल पड़ते हैं। पिखंगपंथंग पहुंचकर पिखंगपंथंग में मेला किया जाता है। किन्नौरी लोकगीत हमारी किन्नौरी संस्कृति की ही संगीत में अभिव्यक्ति है। किन्नौरी कला एवं संस्कृति समृद्ध व अतुल्य है। इस वर्ष मुझे हमारी कला एवं संस्कृति को करीब से अनुभव करने का सुयोग मिला है और मुझे बेहद ही प्रसन्नता एवं गर्व है कि लाब्रंग वासियों ने आज भी हमारी धरोहर और पूर्वजों की निशानी को संजोए रखा है। आज भी लाब्रंग गांव में खोक्सा का यह त्यौहार उसी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और मैं आशा करती हूँ हमारी युवा पीढ़ी आगे भी हमारी कला एवं संस्कृति को इसी खूबसूरती से संजोए रखेगी। और इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से विदा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।